अब देखते हैं कि अपने समाज की संस्कृति दिन में दिन मिटती जा रही है, तो अपन ये सोचे कि अपनी वेशभूषा अपन कहीं पहन के जाते हैं। राजपूत समाज में अपनी वेशभूषा का कितना आदर सत्कार होता है। कहीं अपन रोड पे भी खड़े हो तो बाहर के लोग देखते हैं अपने को, बोलते हैं कि ये राजपूत समाज की सतरानी है। तो आज कहीं भी जाए, कहीं भी आप किसी भी लेवल पे जाओ, ये ड्रेस पहन के अपने को इतना आज इज्जत मान सम्मान मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। कुछ बोल रही नहीं हूँ गलत किसी भी स्त्री पर एक परंपरा है ना अपने समाज की, वो बता रही हूँ। वो साड़ी पहने या कोई सलवार सूट पहने लड़की जाती है, कोई भी महिला जाती है, एक तो उसका आदर सत्कार देखो, एक अपने ड्रेस की वेशभूषा का आदर सत्कार देखो। आप दोनों चीजों को कंपेयर देखो करके देखो कि अपने को कितनी इज्जत मिलती है बाहर। तो अब यही समझाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि अपना दूसरा देवता ने तो उगवा जावा जी विचे अपना खुद का समाज का जो देवी देवता है बाने धोखो। और आपने बच्चे ना बाड़ी पीढ़ी ने ये चीजें समझाओ कि आपने बाड़ाला सती जी आ, मीरा बाई सा या हाड़ी रानी ही आपका खुद का देव देवता। कोई शतरानी है, कोई कंवरानी सा होगी, क्योंकि पहले पकड़ की पाग और बख्तरी से समझा जाता था कि ये क्षत्रिय है, लेकिन आज सबको यूं सम्मान देकर यूं लगता है कि पता नहीं कोई सम्मान्य नहीं होगा, लेकिन आप सबको देख के लगता है कि ये शतरानी है। तो इस बहाने का मान सम्मान रखें। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सभागार में 11 सितंबर को सत्राणी समागम का आयोजन किया गया। युवा शक्ति संयोजन के बैनर तले हुए इस आयोजन में मीराबाई की प्रतिमा देश के संसद भवन में लगाने की मांग की गई। पुरजोर तरीके से इस मांग को मौजूद क्षत्राणियों ने समर्थन दिया और कहा कि मीराबाई, हाड़ी रानी सहल कंवर और बाला सती रूप कंवर हमारे लिए प्रेरणा के पुंज हैं। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में जयपुर से आई क्षत्राणियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम के ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई ने कार्यक्रम की उपादेयता और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। ब्रह्मांड की सर्वोत्तम तपस्विनी मीराबाई साहब, त्याग के सर्वोत्तम उदाहरण को धर्म से प्रभाषित करने वाली सहल कंवर हाड़ा रानी तथा अपने राम नाम के जाप के साक्षात भगवान शंकर और पार्वती को उपस्थित कर देने वाली माँ रूप कंवर बाला सती जी बाप जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। समक्ष उपस्थित सभी छतरानियों को मेरी तरफ से राम राम। आज हम इस ऑडिटोरियम में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपने गौरवशाली परंपराओं को याद करें और उनसे प्रेरणा लें, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हमने अपने कई कार्य तो पूरे किए पर विचार करना छोड़ दिया। किसी भी समाज के सुधार के लिए विचार क्रांति अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में धर्म पर सबसे अधिक चर्चाएं होती हैं। आज आप देखते होंगे 15 से 20 टीवी चैनल ऐसे हैं, रोजाना 24 घंटे कथाएं प्रसारित होती रहती हैं, लेकिन नगर कस्बों गाँव में सुबह से शाम तक प्रवचन और योग भी हो रहे हैं। फिर भी धर्म केवल सुनने और देखने का विषय नहीं है। हमें माँ बाला सती जी की तरह अपने दैनिक कार्यों में भी राम नाम का जप करना पड़ेगा। उठते बैठते रोटी बनाते जो भी अपने घर के कार्य हैं वो करते हुए भी अपन राम का नाम ले सकते हैं, तो वो करते ही अपने राम का नाम लेना जरूरी है। केवल इतना करने से हमारा कल्याण भी निश्चित है। वेदों में कहा गया है स्वयं को जानो। भगवान कृष्ण ने गीता में नाम जप को ही सर्वोत्तम यज्ञ बताया है। अगर हम खाली राम नाम का जप भी करते हैं तो वो भी यज्ञ के समान है। लेकिन समक्ष विराजी सतराणियों, आपकी पवित्र कोख से तो इन महान विभूतियों को इस संसार में आने का अवसर दिया है। इसलिए हमें सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद में नाम जप करते हुए दैनिक कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, घर के जो भी काम हैं, और बड़े ही प्रेम से माँ की तरह ही अपने स्वजनों की सेवा करनी चाहिए। मेरा विशेष निवेदन है हम अपने ही घर में वाल्मीकि रामायण और सीता कृष्ण गीता का पाठ पठन करें और अपने बच्चों को भी इसकी जानकारी दें, जो कि बहुत ही अभाव है इस टाइम में। अपने को ये जानकारी पूरी नहीं है और बच्चों को तो होनी ही नहीं है, तो इसलिए अपने को खुद को आगे होना होगा। अपन खुद अपने बच्चों को घर में परिवार में सबको ये शिक्षा दें और अपने पारंपरिक चीज़ों के बारे में भी बताएं। केवल आधुनिक मात्र पेट भर देने वाली शिक्षा से हमारा कल्याण भी संभव नहीं है। इसके साथ हमें अपनी संस्कृति, प्रतिभाओं, परंपराओं और आदर्शों को भी जीवन में उतारना होगा। इसके साथ ही हमें परमात्मा द्वारा बनाई गई इस रथ शरीर की पवित्रता पर भी ध्यान देना होगा। हमारा चरित्र इतना निर्मल और दृढ़ होना चाहिए कि हम भी माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा देते हुए हंसते हंसते पार कर जाएं। हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ होने का उदाहरण है
कि आज हम आधुनिक समय में टीवी चैनलों पर हमारे पूर्वजों द्वारा आधारित कार्यक्रम विशेषकर महाराणा प्रताप के नाम पे प्रसारित हो रहे हैं। जो कलाकार महाराणा प्रताप के किरदार निभा रहे हैं ना, उनको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर को बहुत मोटी रकम दी जाती है ताकि उन्हें सिखाया जा सके कि राजपूत वाणी, व्यवहार, बोलचाल, पहनावा और आचरण कैसा था। आज दूसरे लोग ट्रेनिंग देकर हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम स्वयं परमात्मा एवं पूर्वजों द्वारा दिए गए आभूषण रूपी संस्कारों के विमुख हो रहे हैं। और बात भी सही है, यहीं पे नहीं, राजस्थान में नहीं, बल्कि अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले बहुत विकसित देश है जापान, वहाँ पे अपनी यूनिफॉर्म को, अपने ड्रेस को, अपनी पोशाक को प्रथम स्थान दिया गया। अपनी बोली को और अपने घूमर को भी प्रथम स्थान मिला पूरे विश्व में। हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के लिए कवि ने कहा है, सूत बलिदान बख्तर पहन, ब्याण दूध सवाए, झिलमिल ओढ़नी ओढ़ के, झीणी मलमल ओढ़नी ओढ़ कर बहु जोहर करने जाए। मतलब एक माता अपने वीर पुत्र के बलिदान से भी अपने पुत्र वधु के जोहर को अधिक महान मानती है। वह योद्धा की माता अपनी पुत्र वधु की माता से कहती है कि मेरा पुत्र तो युद्ध में बख्तर और अस्त्र पहनकर, कवच पहनकर गया था, पर मेरी पुत्र वधु को केवल झीनी ओढ़नी ओढ़कर अंतिम को समर्पित हो गई, इसलिए तुम्हारा दूध मेरे दूध से सवाया है। आप सब ने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजपूताना। शास्त्र धर्म तो अपन सुनते आए हैं कि शास्त्र धर्म की रक्षा के लिए बहुत बलिदान हुए, लेकिन आज ये त्याग, तपस्या और बलिदानों की ये कहानी सुनने के लिए आप सब पधारे हैं। आपका अभिवंदन करती हूँ और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अमूल्य समय निकाल के यहाँ पधारे। यूनाइटेड ग्लोबल पीस के फाउंडेशन के चेयरमैन साहब मेघराज सिंह साहब विराजे हैं, आपको कोटि कोटि वंदन। कालू सिंह साहब पधारे हैं, आप बड़े सतीश जी के परिवार से हैं, तो बहुत वर्षों बाद आपका दर्शन का लाभ हुआ। और विराजे हुए क्षत्रिय समाज के कोहिनूर, जिन्होंने बहुत ही उम्दा प्रयास करके इस मजबूती से इस कार्यक्रम की बागडोर संभाली। शायद भले ही कोई बीड़ा उठाता है, वो बीड़ा हमारे भतीजे बना शक्ति बनाने भी उठाया है। इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। 7 दिन में 7 मोतियों की माला थी, उसको 108 कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहूँ इस संगम के लिए, ये त्रिवेणी का संगम है, इसमें जितनी भी आहुतियाँ अपन लगाए, जितने ही गोते लगाए उतने ही कम हैं, क्योंकि ज्ञान का कोई अपार नहीं और पार का कोई ज्ञान नहीं। क्योंकि ज्ञान में जो डूबता है वही सीप से मोती निकाल कर लाता है, समुंदर में गहराइयों में जाना पड़ता है। मैं आप लोगों को बहुत ही हृदय से आभार करती हूँ कि आप लोग पधारे। मेरी एक विनती है कि आप लोग सब पधारे, लेकिन आकांक्षाएं पूरी नहीं होती। इन त्रिमूर्ति जो कहते हैं ना, कि त्रिमूर्ति कहते हैं, वो मीराबाई साहब, बाले सतीश जी और हाडी रानी साहब पे जो अभी डॉक्यूमेंट्री आपने सुनी, वो हर एक नहीं सुन सकता, हर एक नहीं जानता, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुनने को मिली। मैं चाहती हूँ कि आप इसको यहीं सहज कर नहीं ले जाएं, बहुत आगे बढ़ाएं कि मैंने आज ये सुना है, क्योंकि ये आज आने वाले अपन आज इस पोशाक को धारण करते हैं तो गर्व से लोग सिर ऊंचा करके देखते हैं कि कोई भाई साहब पधारे हैं, कोई क्षत्राणी है, कोई कंवराणी सा होगी, क्योंकि पहले पगड़ की पाग और बख्तरी से समझा जाता था कि ये क्षत्रिय है, लेकिन आज सबको यूं सम्मान देकर यूँ लगता है कि पता नहीं कोई सम्मान नहीं होगा, लेकिन आप सबको देख के लगता है कि ये क्षत्राणी है। तो इस बाने का मान सम्मान रखें, सिर पर ओढ़नी हमेशा रखें, क्योंकि ये सिर उपाड़ा नहीं रहता है, सिर उगाड़ा उसी का रहता है जो बाज़ारों में घूमती है। तो मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि अपनी इस मान मर्यादा और संस्कृति को कायम रखे, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका मान सम्मान करे और इसको आगे तक ले जाए। वो तो कहते हैं कि छोटी सी बालिका होती है उसको अपन पूजते हैं, नवरात्रा में ही नहीं पूजते। आज एक छोटा सा वाहन लाते हैं तो उसके लिए उस कन्या के कुंकू के पगले मंडवाते हैं। तो पगले तो सिर्फ उनकी शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में उनको
कंवरानी सा बहुरानी सा कहने का मौका मिलेगा। आज कुछ भ्रमतियां हैं मन में कि आज लोग इधर से उधर, ये इतनी शक्तियां हैं, अपन पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन कभी कभी मन भ्रमित हो जाता है और अपन कहीं भी चल देते हैं कि आज उन माता जी के जाना है, आज भूमिया जी के जाना है, इधर जाना है, लेकिन उसका भी थोड़ा सा अपन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि अपने यहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं, वो जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक अपना टाइम टेबल निश्चित है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं कर सकता, क्योंकि किंतु परंतु करने वाला सिर्फ सांवरिया ऊपर बैठा है। अपनी जन्म से लेकर और मृत्यु तक उसके पास सारी डॉक्यूमेंट्री जैसे अभी दिखाई वैसी तैयार बड़ी है। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपन गांव से निकल के शहरों की ओर चल पड़े, क्योंकि देखा देखी का जमाना हो गया। आज वो भाभी सा गांव से पधारे हैं, मुझे भी कल जाना है, कहीं शिक्षा को लेकर, कहीं स्वरोजगार को लेकर जाना ही पड़ता है, लेकिन जाते जाते अपने मन में एक विचार आता है कि अपन भी बाजार चले। भाभी साहब भी गए थे, तो इन लोगों के क्या होता है कि होड़ हो जाती है, इस होड़ के चक्कर में अपन पिसते हैं और पिसते पिसते अपने हिस्से में किस्तें आ जाती है। तो थोड़ा सा पहले अपने बडेरे होते थे, वो कहते थे कि जितनी गूदड़ी वह बितोय पग पसारनो, तो इसके लिए भी थोड़ा सा अपन को संयम रखना होगा। और ये संयम आप ही नहीं रखोगे, आप रखोगे तो आने वाली पीढ़ी इसको संजो कर रखेगी। क्या कहूँ मेघराज सिंह जी के बारे में, मेरे भ्राता श्री, इनकी जननी ऐसी जिसने कोहिनूर को जन्म दिया, जिसने ऐसा महान योद्धा पैदा किया जो युद्ध में नहीं जाकर शिक्षा के लिए, बच्चियों के विवाह के लिए तत्पर रहते हैं। क्या कमी है इनके, लेकिन फिर भी सीधे साधे रहते हैं। आप सब जानते हैं कि आजकल शिक्षा का ज़माना है, तो आपने एक शिक्षा के लिए आज तक बहुत कुछ किया, समाज में भी किया और भी कहीं किया, लेकिन आज जो यूनाइटेड पुलिस फाउंडेशन ने जो नींव रखी है वो बच्चियों के लिए रखी है। 90% से ऊपर बच्चियों को आप शिक्षा दिलाते हैं और गरीब बच्चियों की शादी करवाते हैं। क्या कहूँ, ये लक्ष्मी के पुत्र हैं और हमारे शक्ति सिंह जी सरस्वती के पुत्र हैं। अगर इन दोनों का जोड़ी ऐसी रहे तो आगे आने वाले समय में इस क्षत्रिय समाज को IAS और IPS मिलेंगे। मेरी यही दुआ है कि आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। इस कार्य की शोभा यहीं नहीं, विदेशों में भी बैठे लोग करते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि समाज में ये जो हाड़ा राड़ी का गीत गाया नाथूलाल जी सैनी, पृथ्वीराज जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे सरल शब्दों में हमें उनकी जीवनी और के बारे में बताया। और आज मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि ये जो हम सब मातृशक्ति एक आह्वान पर अगर इकट्ठा हो सकते हैं, तो अपनी वेशभूषा, अपना बोलचाल, अपनी हर चीज क्यों अपनी समाज की हम लुप्त करते जा रहे हैं। देखते हैं कि अपने समाज की संस्कृति दिन में दिन मिटती जा रही है। तो अपन ये सोचे कि अपनी वेशभूषा अपन कहीं पहन के जाते हैं, राजपूत समाज में अपनी वेशभूषा का कितना आदर सत्कार होता है। कहीं अपन रोड पे भी खड़े हो तो बाहर के लोग देखते हैं अपने को कि बोलते हैं कि ये राजपूत समाज की सतरानी है। तो आज कहीं भी जाए, कहीं भी आप किसी भी लेवल पे जाओ, ये ड्रेस पहन के अपने को इतना आज इज्जत मान सम्मान मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। और आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ, जितना हम टाइम अपनी रील बनाने में या और किसी कार्य में लगाते हैं, उससे अच्छा अपन अपनी समाज सेवा या अपने परिवार की सेवा या अपने परिवार की जिम्मेदारियों में लगाए। तो आज पता नहीं अपना राजपूत समाज कहाँ जाए, पर हम इन चीजों में पिछड़ते जा रहे हैं कि वो आज दूसरे समाज की महिलाओं को सतरानियां महिलाओं को देखते तो अपनी सतरानियों को मुझे ऐसे लगता है कि कुछ जरूरत नहीं है। अपने को भगवान ने राजपूत समाज में जन्म दिया है, तो अपने को गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे समाज से पैदा हुए हैं कि हमें कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि तू लगा के सीधा बोलते हैं सब हमने कि ये भाई राजपूत लेडी जा रही है, इनको रास्ता दो। अगर अपन निकलते हैं तो भी ये बोलते हैं कि राजपूत लेडी, इनको रास्ता दो। अगर और आप किसी साड़ी पहने हुई या मैं कुछ बोल रही नहीं हूँ गलत किसी भी स्त्री पर एक परंपरा है ना अपने समाज की, वो बता रही हूँ।
वो साड़ी पहने या कोई सलवार सूट पहने लड़की जाती है, कोई भी महिला जाती है, एक तो उसका आदर सत्कार देखो और एक अपने ड्रेस की वेशभूषा का आदर सत्कार देखो। आप दोनों चीजों को कंपेयर देखो, करके देखो कि अपने को कितनी इज्जत मिलती है बाहर। तो अब यही समझाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है कि अपना दूसरा देवता ने तो उगवा जावा जी विचे अपना खुद का समाज का जो देवी देवता है बाने देखो और आपने बच्चा ना बाड़ी पीढ़ी ने ये चीजें समझाओ कि आपने बाड़ाला सतीजी आ मीरा बाईसा हा या हाड़ी रानी ही अपना कुल का देव देवता बा का बारे में समझाओ बच्चा ने। अगर आज आपा ने भी आ चीजा को नहीं नॉलेज तो आपा आने वाली पीढ़ी में बच्चा ने चीजा को अपन नॉलेज बिल्कुल भी कौन दे सका। और आप सभी को खासकर मैं कमोद जीजा और हमारी महिला शक्ति टीम जो हमारी ताकत बनेड़ी है वह सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि हमारे एक ही आवाज पर मैंने सारी जनी हाँ कर लिया कि मैं तारे साथ हाँ सुनीता भाई साथ देता हूँ काम करो। तो मैं वहां के लिए बहुत बहुत अच्छा करूं कि हमारी शक्ति मत होनी ये काम सब है हमारी महिला शक्ति के पीछे हुआ है। और हमारी अखिल भारतीय संगठन रॉयल संगठन जो आज रॉयल संगठन है बाने में जब भी महिलाओं ने कहती हूँ कि आप हमारे साथ खड़े हो तो एनी टाइम हमारे साथ खड़े हो बने तैयार हुए। तो आज जो भी है आप सब लोग खड़े हुए हैं तो एक महिला शक्ति है हमारे सगे बा का कारण ही आप खड़े हुए हैं। नहीं अकेले सुनीता भाई साहब कुछ भी कौन कर सका। और एक आभार व्यक्त करूं मैं शक्ति सिंह जी को जो आज अतो बढ़ियो आप मन सबने इकट्ठा करवा खातर वो आयोजन रखियो तो बा को बहुत बहुत धन्यवाद करूं मैं। और कोई भी अगर हमारी बात गलत लगा तो मैं छोटी बहन समझ के माफ कर दो क्योंकि मैं बोलूं करूं काम ज्यादा करूं बस इसके अलावा मैंने कुछ ही को नहीं आवा। कार्यक्रम में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह रोयल ने भी संबोधित किया और कहा कि हमें अपनी परंपरा, संस्कृति और पारिवारिक माहौल तथा धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखना है। इस मौके पे विचारक और चिंतक कृष्णवर्धन सिंह शेखावत गुड़ागौड़ जी ने भी प्रभावी संबोधन दिया। इस मौके पर कुमोद कंवर, सुनीता कंवर और सीमा राठौड़ समेत कई क्षत्राणियों ने भी अपने ओजस्वी विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई ने युवा शक्ति संयोजन और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की 11 सूत्री उद्देश्यों के अवधारणा पे बात करते हुए प्रभावी रूप से कहा कि मीराबाई की प्रतिमा जो है वो देश के संसद भवन में लगनी चाहिए। शक्ति सिंह बांदीकुई ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का आभार जताया और इस मौके पर बड़ी संख्या में जयपुर से आई क्षत्राणियां मौजूद रही। कार्यक्रम में नाथूलाल सैनी एंड पार्टी की ओर से हाड़ी रानी तथा मीराबाई के जीवन पर कई सुमधुर गीत प्रस्तुत किए गए।